गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस शानदार सेशन में एनालॉजी टेस्ट में गजब के 25 सवालों पर हम करने जा रहे हैं डिस्कस। तो क्या आप सब हैं तैयार? तो एक बार जल्दी से अपने सेशन को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि याद रखिए 2025 में आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल बच्चों। पिछली वाली क्लास में हमने 1 से लेके 25 सवाल तक डिस्कस किया था और इसमें 26 से लेके 50 तक केवल अकेले हिंदी बेस पर, इससे बाहर कोई सवाल आपका होने वाला नहीं है। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखता है। ये कहता है थर्मामीटर, थर्मामीटर का संबंध दिया गया है किससे जी? तो तापमान से दिया इन्होंने थर्मामीटर का संबंध। तो थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो उसी प्रकार का संबंध ग्लूकोज का माप से होगा, या फिर ऑडियोमीटर का कॉर से होगा, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ऑक्सीमीटर का रक्त का ऑक्सीजन स्तर से होगा। यानी बाकी अपने आप बच्चों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। यानी थर्मामीटर का जिस तरीके से हम क्या करें, तापमान को यूज करते हैं, तापमान मापने में उसका प्रयोग करते हैं थर्मामीटर का, उसी प्रकार से बच्चों जो ऑक्सीमीटर है उसके माध्यम से हम रक्त का क्या करेंगे, ऑक्सीजन का स्तर मापते हैं। अगले क्वेश्चन पर सब लोग बढ़ते जाइएगा। लिखा हुआ कि पतंग, पतंग का संबंध हीरा से है। तो आपको यहाँ समझना है कि पतंग का संबंध हीरा से होगा, तो पतंग कहीं ना कहीं हीरे के शेप का हुआ। तो गेंद का शेप कैसा होगा सामान्यतः बच्चों? गोल होगा। गोल होने का मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी फटाफट आंसर देते जाना। मनी प्लांट का संबंध किससे दिया गया बच्चों? लता से। मनी प्लांट का संबंध किससे जी? लता से। तो वही संबंध गुलाब का किससे हो जाएगा? झड़ी से हो जाएगा, झाड़ी से हो जाएगा। गुलाब का संबंध झाड़ी से, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर पर बढ़ते जाओ। समय का जो संबंध दिया गया वह सेकंड से है। तो बच्चों आप सबको याद होगा कि विद्युत धारा का संबंध किससे हो जाएगा? आपका एम्पियर्स होगा। बाकी ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है आपका। नेक्स्ट नंबर करिएगा। तो लिखा क्षैतिज का संबंध ऊर्ध्वाधर से है, यानी हॉरिजॉन्टल का संबंध दिया गया वर्टिकल से। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होशियार का संबंध बुद्धिमान से होगा, या आर्द्र का संबंध शुष्क से होगा, या सम्मिलित का शामिल से। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आर्द्र का संबंध शुष्क से हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों लिखा आपका सुस्ती में सतर्कता है, तो सौम्य में क्या होगा? सुस्ती में सतर्कता है तो सौम्य में क्या होगा? निष्ठुरता हो जाएगा। यानी यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा जी? निष्ठुर आएगा। यानी आपको निष्ठुर का मतलब है कि ऑप्शन कौन सा कर दें हम लोग? डी कर देंगे। आपका डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ते रहिए बच्चों, सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। लिखा है कि झील का संबंध किससे दिया गया? भूमि से दिया गया। तो वही संबंध द्वीप का किससे होगा? बिना संकोच के द्वीप का संबंध किससे बताओगे? पानी से बच्चों। तो पानी अपना आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है प्रारंभ का संबंध शुरू से है, तो सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? विश्वास से हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? विश्वास। नेक्स्ट करते जाइए। संकट का संबंध सड़क, सड़क का संबंध कंक्रीट से दिया जा रहा है बच्चों। तो कहता वही संबंध गिलास का पानी से होगा, आभूषण का चूड़ी से होगा, डॉक्टर का दवा से होगा, डॉक्टर का दवा से होगा, या फिर दीवार का संबंध ईंट से हो जाएगा। दीवार का संबंध ईंट से होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग क्या चुनिएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर लीजिए बच्चों। तो यहां लिखा है कि कोशिका का संबंध ऊतक से दिया गया, तो वही संबंध अंग का किससे होगा? तो इस सेंस में अगर हम देखें तो बॉडी से होगा, यानी ये शरीर से आपका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें बच्चों, तो कहता है लाइब्रेरियन का संबंध किससे जी? लाइब्रेरी से। तो नाविक का संबंध हवाई जहाज से होगा, या पुजारी का संबंध बच्चों मंदिर से होगा। पुजारी का संबंध मंदिर से, चौकीदार का ट्रेन से, चिकित्सक का उपचार से। नहीं जी, लाइब्रेरियर का अगर संबंध लाइब्रेरी से है तो नो डाउट पुजारी का संबंध मेरे बच्चों किससे होगा? मंदिर से हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। पक्षी का संबंध बच्चों किससे दिया? घोंसला से दिया। पक्षी का संबंध घोंसला है, तो यानी पक्षी जहां पे रहेगा वो क्या है? घोंसला हो गया। तो खरगोश का जो निवास स्थान है उसे कहा जाता है बिल। तो बिल
का मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, सांड का गाय से बच्चों, तो कहता है हंस का किससे हो जाएगा, हंस का किससे होगा, तो ये आप बोलोगे सर ये तो हंस का हंसिनी से हो जाएगा, और हंसिनी का मतलब ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग भी शानदार उत्तर देते रहो बच्चों। बढ़ई का संबंध दिया गया है हथौड़ा से होगा, अगर बढ़ई का संबंध हथौड़ा से होगा तो मछुआरा का संबंध जाल से होगा, कसाई का मान से, मिस्त्री का कार से, नर्स का रोगी के। इस सेंस में यहाँ मछुआरा का संबंध किससे लीजिएगा, जाल से, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर आपका है कि दंत चिकित्सक का संबंध अगर कहीं न कहीं दांत से है, तो सवाल है कि जो त्वचा का विशेषज्ञ है उसका संबंध किससे होगा, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि सर उसका संबंध हो जाएगा त्वचा से। किससा होगा, त्वचा से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर बच्चों ले लीजिए, अस्तबल घोड़ा, घोड़ा का संबंध किससे, अस्तबल से, तो मुर्गी का संबंध किससे हो जाएगा, तड़बा से, यानी घोड़ा जहां रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, अस्तबल, तो मुर्गी का एक तरह से निवास स्थल कह लीजिए, क्या कहलाता है वो, तड़बा कहलाता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे अगला सवाल आपका है, दूध को लीटर में मापोगे तो चीनी को किस में मापोगे, तो आप बोलोगे सर किलोग्राम में मापूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट लीजिएगा, लंबाई, लंबाई को मीटर में, तो कहता है कि क्या करोगे, विद्युत धारा एम्पियर में, या फिर द्रव्यमान भारी में, तापमान गर्मी में, आयतन हल्का में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लीजिएगा, कहता है दर्द का संबंध किससे, व्यथा से है, तो मेरे भाई क्रोध का किससे होगा, तो यहाँ क्रोध का आपको लेना पड़ेगा, दुखी से हो जाएगा, क्रोध का दुखी से हो जाएगा बच्चों, क्रोध का आपका दुखी से, क्योंकि ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, यही ना, समानार्थी शब्द हो जाएगा। किसी को दिक्कत, क्रोध का गुस्सा था, हाँ ये, एक मिनट, क्रोध का गुस्सा ये नीचे समानार्थी शब्द है ना, गुस्सा, ये सही होगा बच्चों, रेंज समानार्थी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिएगा, तो इसमें लिखा है आपका रंग का संबंध कला से है बच्चों, तो गद्य का संबंध किससे होने वाला है, गद्य का संबंध बता दीजिए आप लोग, साहित्य से होगा, रंग का अगर कला से हो जाएगा तो गद्य का किससे हो जाएगा, साहित्य से, गद्य का संबंध अपने आप किससे लीजिएगा, साहित्य से बच्चों, यानी लिटरेचर से। नेक्स्ट नंबर लीजिए, मवेशी का संबंध, मवेशी का संबंध झुंड से दिया गया बच्चों, तो सैनिक का कॉलोनी से होगा, या नाविक का क्रू से हो जाएगा, छात्र का टीम, खिलाड़ी से, ये तो मवेशी का अगर झुंड से संबंध है तो नाविक का संबंध किससे होगा, क्रू से हो जाएगा, क्रू आपका आंसर हो। 47 करिएगा, लिखा है ठोस का संबंध जमना से है, तो फिर मेरे भाई गैस का संबंध किससे होगा, तो ये आप बोलोगे सर ये तो वाष्पित होना, वाष्पित होना से होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट नंबर कीजिएगा, लिखा है शेर का काम है दहाड़ना या दहाड़ना, दहाड़ना, तो प्रश्न ये है कि वही संबंध इसमें किसका किससे होगा, मुर्गी का कांव कांव करना, उल्लू का मिमियाना, या फिर घोड़ा का हिनहिनाना, या घोड़ा का हिनहिनाना, या बकरी का हू हू करना। आप लोग बता दो इसमें किसका संबंध किससे होने वाला है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। घोड़ा का हिनहिनाना से, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैनल का संबंध ज्यूरी के मेंबर सदस्य दिया गया, तो कहता है पोर्टफोलियो का संबंध किससे होने वाला बच्चों, ये बता दो आपका पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का संबंध किससे होगा, प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यही ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करिएगा। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल, सभी लोग इसका उत्तर दे देना। कांपना का संबंध डर से है, तो लंबी सांस लेना का संबंध किससे होगा, ये आप लोग बता दो। दर्द से, राहत से, या फिर उम्मीद से या गुस्सा से। दर्द से, उम्मीद से, गुस्सा से, नहीं। किससे होगा? राहत से होगा। राहत का मतलब बच्चों ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और इसके अगले टाइप के साथ हम आपसे मिलेंगे कल की आपकी क्लास में। तो नेक्स्ट टाइप आप लोग यहाँ पढ़ना बच्चों, कम समय में हम लोग ज्यादा और शानदार सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। अब तक हम आपको इसका मैथ बेस करा चुके हैं, इसके बाद हिंदी बेस्ड आज कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो बचा है इंग्लिश बेस और मैथ बेस के कुछ एकदम नए सवाल जो एकदम उलझाव वाले हैं, टेंशन वाले, उनको कराएंगे कल के अगले सेशन में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।